है। जैसे आमतौर से ये कहा जाता है ना कि भाई इस्लाम में सिर्फ मर्दों को ही इख्तियार है कि वो तलाक दे, तो ऐसा नहीं है। मर्द को भी इख्तियार है, औरत को भी इख्तियार है। वो खुला, दोनों की शक्लें अलग है, तरीका अलग है, लेकिन दोनों को इख्तियार है। तो बहुत जो एतराज़ किया जाता है कि भाई जो शादी है ये एक बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो दोनों पार्टीज़ को बराबर के हुकूक मिलते हैं। तो यहाँ पे तो बराबर के हुकूक नहीं मिल रहे, मर्द तलाक दे रहा, औरत नहीं दे सकती, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें बराबर के हुकूक होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे हम कोई कंपनी का सिम खरीदते हैं, तो जब हमने सिम खरीदा, अब हम जब चाहे वो सिम को तब्दील कर सकते हैं। जियो का सिम हमने लिया, हम एयरटेल का सिम ले ले, जब चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी हमको हटा नहीं सकती, यानी हमारी सर्विस बंद नहीं कर सकती। हाँ, अगर हमने कोई वायलेशन किया तब कंपनी बंद कर सकती। मतलब कंपनी को कम हुकूक है और कस्टमर को ज़्यादा हुकूक है। कस्टमर जब चाहे कंपनी बदल ले। तो मालूम हुआ कि बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ को बराबर हुकूक मिलना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कंपनी को कम हुकूक मिले, वो बिना वायलेशन के आपकी सर्विस बंद नहीं कर सकती, लेकिन आप बिना किसी वजह से आप अपनी सर्विस बदल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा हुकूक है। तो एक बात तो यह, दूसरी बात यह कि इस्लाम में दोनों को दिया गया। हाँ, निकाह जो है बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दोनों को हुकूक दिए गए। मर्द को तलाक का इख्तियार है तो औरत को खुला लेने का इख्तियार है। हाँ, दोनों का प्रोसेस अलग है, लेकिन इख्तियार दोनों का है। तो ये कहना है कि मर्द को ही क्यों इख्तियार है, ये दुरुस्त नहीं है। दोनों को इख्तियार है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग अलग है।